गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। तो बच्चों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रेखाएं और कोण। उसके अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 आपने देखी। अब बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 की। तो 6.2 में प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि संलग्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर सी डी है। जैसा कि आकृति आपके सामने है कि आकृति में ये ए बी है और ये सी डी है। तो बच्चों, जब ए बी और सी डी में ये चित्र बना हुआ है आपका, ये एंगल जो दे रहा है 50 अंश का दे रहा है, ये x है और यहाँ ये 130 अंश का है और ये आपका y है। ये जो काट रहा है इसे r माना गया है और इसे हम s माने ले रहे हैं। तो हम प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है, पहले x y के मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद दर्शाइए क्या ए बी समानांतर सी डी है। तो बच्चों, ए बी समानांतर सी डी तब होगी जब x और y के मान बराबर होंगे, यानी एकांतर कोणों का मान यदि बराबर होगा तो हमारी जो दोनों भुजाएं, जो दोनों रेखाएं दे रहा है ए बी और सी डी, जो रेखाखंड दे रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि x और y के मान हम ज्ञात करेंगे और ये बराबर आ रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो हमें सबसे पहले x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि पी क्यू एक सरल रेखा है। जब बच्चों पी क्यू एक सरल रेखा है तो यहाँ पर आर बिंदु पर ये जो कोण बनेगा वो हमारा 180 अंश का होगा। अतः हम ये लिख सकते हैं कि कोण ए आर पी और प्लस कोण ए आर क्यू, यानी कि ए आर पी और प्लस कोण ए आर क्यू बराबर हमारा 180 अंश होना चाहिए। बच्चों, ए आर पी का मान दिया गया है 50 और ए आर क्यू का मान x दिया गया है बराबर 180। तो बच्चों यहाँ 180, तो बच्चों यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए 180 और ये 50 बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अतः 180 में से 50 कम करेंगे, घटाने पर 130 बचेगा। अब बात कर, ये तो बच्चों आपका x का मान रहा। अब y का मान ज्ञात करने के लिए देख सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि पी क्यू जो है एक सरल रेखा है और जब S बिंदु पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कोण सी एस क्यू बराबर कोण डी एस पी। बच्चों, ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आमने जो इस प्रकार कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अतः सी एस क्यू का मान तो बच्चों 130 है और ये y है, अतः y बराबर 130। बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं हम याददाश्त के लिए कि शीर्षाभिमुख कोण, बच्चों ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये बराबर होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न में जिस प्रकार कहा गया था कि पहले x और y के मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि क्या ए बी समानांतर सी डी है कि नहीं। तो बच्चों, जब हमने देखा कि x और y हमारी एकांतर कोण हैं और इन्हें ज्ञात करने पर हमने देखा ये बराबर हैं। तो जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो जो रेखाएं हैं उन्हें एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि ए बी समानांतर सी डी। तो लिख सकते हैं x और y के मान समान हैं, अतः स्पष्ट है कि ए बी समानांतर सी डी होगी।
और नीचे लिख सकते हैं बच्चों यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न आपने देखा। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न 2 में कह रहा है संलग्न आकृति में ए बी बराबर सी डी और कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि सी डी समानांतर ई एफ और बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि आकृति में दिया गया है, हम सबसे पहले चित्र को बनाएंगे। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि ए बी बराबर सी डी है और सी डी समानांतर ई एफ के है और दिया गया है बाई अनुपात जेड बराबर 3:7। तो बच्चों हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है। इसका मतलब ये हुआ कि बाई अपॉन जेड बराबर 3/7। अतः बाई का मान निकालना चाहें तो हमारा 3/7 जेड हो जाएगा और इसे हम समीकरण 1 दे देंगे बच्चों। अब जब प्रश्न में ये कह रहा है कि ए बी बराबर सी डी है और सी डी समानांतर ई एफ के है, तो बच्चों ए बी समानांतर भी ई एफ के होगा। तो लिख देंगे यदि ए बी बराबर सी डी है और सी डी समानांतर ई एफ है तो ए बी समानांतर भी ई एफ के होगी। क्या होगा? तो बच्चों हम बात करते हैं अब कि यदि ए बी समानांतर ई एफ है तो हम इन दोनों रेखाओं से हम देखते हैं कि बाई प्लस जेड बराबर 180 अंश होगा। बाई प्लस जेड बराबर 180 अंश होगा। यहाँ बाई का मान या इसे समीकरण 2 दे दो तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो बच्चों फर्स्ट व सेकंड से बाई की जगह हम 3/7 जेड और प्लस जेड बराबर 180 लिख सकते हैं। आगे बच्चों अगर इसे हम हल करना चाहें तो ये 7 जो है हमारे लघुत्तम आ जाएंगे, तो ये बचेंगे 3z और प्लस 7z लघुत्तम लेने पर गुणा हो जाएगा बराबर 180। तो बच्चों ये 7z और 3z और 7z 10z हो जाएंगे बराबर 180 और इस 7 का इधर गुणा हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों z बराबर आपका आ जाएगा 180 गुणा 7/10। 10 से 180 आपके 18 बार कट जाएंगे, या यूँ समझिए कि 0 से 0 काट दीजिए तो 18 बचेंगे। 18 का गुणा जब 7 में करेंगे तो बच्चों आपका गुणनफल आएगा 126। तो बच्चों आपने इस प्रकार देखा कि z का मान हमने 126 निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे कि ए बी समानांतर ई एफ है, तो जब ए बी समानांतर ई एफ है x बराबर z होगा, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है, एकांतर कोण होने के नाते। तो बच्चों ये एक प्रमेय हुआ करती है कि जब दो समांतर रेखाओं के एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो वहीं से x बराबर z, यानी कि जो z का मान है वही x का मान है। इस प्रकार बच्चों हमने x की वैल्यू जो है 126 अंश निकाल ली है, यही पूछा गया था। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 2 का हल हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 देखे। 3 और 4 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इसी क्रम में बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है संलग्न आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है और कोण दे रहा है कोण ए पी क्यू बराबर 50 और कोण पी आर डी बराबर 127। बच्चों कोण दे रहा है कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश कह रहा है और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जैसा कि आकृति में दिया गया है। तो हम सबसे पहले आकृति बनाएंगे।
तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि ए बी समानांतर सी डी है और आपको कोण ए पी क्यू 50 अंश दिया गया है और कोण पी आर डी 127 अंश दिया गया है। उसी चीज़ को हमने ज्ञात है में लिख दिया है। अब वो कह रहा है तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम चलते हैं कि यदि ए बी समानांतर सी डी है तो जो कोण हमारा है कोण ए पी क्यू बराबर कोण होगा पी क्यू डी के। बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जैसा कि हमने बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अतः बच्चों ये तो आपको 50 दिया गया था, ये आपका x है। इस प्रकार x का मान जो निकल के आया है वो 50 अंश होगा। तो बच्चों जब x का मान निकल के आया है अब हमारा y का मान निकल के आएगा। y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो है त्रिभुज बन गया है, ये त्रिभुज बन गया है। और इस त्रिभुज में ये जो बाहर कोण दिया जाता है बच्चों उसे बहिष्कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहिष्कोण। जो ये कोण बना है वो बहिष्कोण कहलाएगा। और ये बहिष्कोण की परिभाषा के अनुसार ये जो कोण है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है बच्चों वो अपने से सुदूर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अतः हम आगे लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार बच्चों x प्लस वाई बराबर 127। जब जैसा कि हम बता चुके हैं त्रिभुज में बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के सुदूर बने दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो दूर उससे सुदूर हमारा x और y है तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 127। बच्चों x का मान या x बराबर 50 हम निकाल चुके हैं रखने पर, तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई बराबर 127। तो y बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50। तो बच्चों 127 में से 50 घटा देंगे तो ये 77 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट मान बराबर x बराबर हमारा 50 अंश है और y बराबर 77 अंश है बच्चों। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 5 देखा। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है।